वो ठीक नहीं था। आंकड़ा हाथ में नहीं है, जिस तरीके की भाषाएं बोल रहा है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो पर्सनली ये भी सोच रही हूँ कि जैसा उन्होंने बयान दिया है, इस तरह के शरारती तत्व ही वहाँ जो इस तरीके से घुसे हैं, वहाँ पे जो अभी जो सील किया हुआ उनका खाता सालों से, वो जो फ्लैट बनाने का काम था उसको जो बंद करवाया गया, इस तरह के लोग बीच में आके इस तरह की अफरा तफरी करके और इस तरह के बयान देके ही वो काम किया है, वरना वो काम होना ही नहीं था। आज वो काम होना ही नहीं था। अपने आप ही आंकड़े बना लेते हैं, बोलते हैं उगरा खेड़ी में ये हुआ, वो दिल्ली में ये हुआ, गुड़गांव में ये हुआ, फलाना में ये हुआ, दिकड़ा में। कौन सा आंकड़ा है, क्या दोहराना चाहते हैं? आज से पहले नहीं बताया, हम तो वंचित थे इन सवालों से। ये सवाल आप आके बता देते, जनता थी यहाँ पे, पूरा हल्का था आपका, हर जगह पे जाते होंगे आप, और कहीं नहीं जाते तो मैंने ज्यादातर देखा है कोई मर गया तो वहां तो जाते ही आप। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की ओछी राजनीति ना करें। राजनीति को एक तरफ छोड़ दें। राजनीति एक तरफ है, समाज एक तरफ है, और समाज के लिए जो सच्चा सिपाही है वो अपने समाज के लिए इस तरीके का घिनौना काम जिसने किया उसके खिलाफ आके वो खड़ा हो और छाती तान के खड़ा हो, चाहे उस छाती में गोली लगे, चाहे डंडे लगे, चाहे कुछ भी हो, वो तान के खड़ा हो और उस बंदे को, जिसने ये काम किया, उस बंदे को सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। आज तक सरकार ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या गूंगी है सरकार? बहरी है सरकार? किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? क्यों नहीं बयान दिया गया कि इतने गणमान्य व्यक्ति के साथ इस तरीके का घिनौना काम किया और आज तक सरकार नींद में सोई है? आज तक सरकार ने कोई बयान ही नहीं दिया। दूसरा एक और मैं दोहराना चाहूंगी, फेसबुक पे, मीडिया पे हर रोज आ रहा है कि हुड्डा का चहेता, हुड्डा साहब का चहेता धर्म सिंह सोकर। तो मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा बयान हुड्डा जी ने भी नहीं दिया अभी तक। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए, आना चाहिए। जहां भी कोई कॉल आती है तो वो अगर अपना परिवार मानता है, हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, अगर छोकर जी का परिवार मानता है तो वो हमारे समाज के बीच में आके और हमारे साथ उस लड़ाई में खड़ा हो और उस लड़ाई की कतार में सबसे आगे आए। ये तरीका ठीक नहीं है। तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं है, पीछे से थोड़ा आवाजें आने लगी हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सब आए। मेरी आवाज से कोई, मन से कोई गलत शब्द निकल गया तो आपको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम संतोष रावल जी का, बड़े जोश के साथ। मेरी जो गेट में खड़े हैं ना, हाथ जोड़कर सुभाष से गेट में थोड़ा अंदर भेजो इनको। सुभाष जी आप अंदर भेजो। साथियों, कितने जोश के साथ अभी मैडम संतोष रावल जी ने आपको सारी बातें बताई। हमारे बीच में हमारे अजीज बेटे युवा कांग्रेस के नेता कुणाल छोकर जी भी आए हैं, इनका भी हम समाज की पंचायत की तरफ से स्वागत करते हैं। साथियों, मैं आपसे एक ही बात, आज ये सामाजिक पंचायत है, दुनिया का ऐसा कोई बाजार नहीं है। आप मान सम्मान नाम की वस्तु किसी दुकान से आप खरीद कर ला सकते हो। आदरणीय बुजुर्ग और भाइयों, अगर मान और सम्मान की जरूरत है तो केवल व सिर्फ समाज के नाम से मिल सकती है और समाज की सेवा से ही प्राप्त हो सकती है वो चीज, वरना दुनिया का ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां मान सम्मान की वस्तु हो। आज समाज इकट्ठा हुआ है, दर्द है समाज को, सर्व समाज को इस बात का। जिस आदमी ने हल्के की लगातार 2 प्लान निस्वार्थ सेवा की है और हल्के के अंदर विकास की गंगा बहाने वाले भाई धर्म सिंह के चोकर के साथ अगर एक छोटा सा ईडी का कर्मचारी और अधिकारी ऐसा अमानवीय व्यवहार करे, क्या सर्वजातीय समाज उस बात को कभी भी सहन नहीं करेगा। और ये समाज ने ठान चुके हैं कि 36 बिरादरी का सर्व समाज और ये हल्का की एक जनता और एक आदमी हर घर से सड़क से लेकर संसद तक इस अधिकारी का पीछा करेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस अधिकारी
को बर्खास्त करे, ऐसे कर्मचारी और अधिकारी को ऐसे उच्च पदों के ऊपर बैठाने का काम नहीं होना चाहिए। और इस अधिकारी को हम बता दें, हम पूरी आज राष्ट्रपति के नाम से विज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी के नाम से विज्ञापन दिया जाएगा। साथियों, अगर आपको ये बात सहमत हो इस बात से लिए, तो मैं आपके साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, ऐसे बोलना आपने, कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे। यही अधिकारी के लिए कितनी लंबी जेड़ है तेरी, देख ली और देखेंगे, कितनी लंबी जेड़ है तेरी। साथियों, इसी जोश के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जहां से शुरुआत इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हमारे भाई अनिल सरपंच चुलकाना और अनिल सरपंच पट्टी कलियाना, अब मैं निवेदन करूंगा अनिल सरपंच चुलकाना से, वो भी 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आज की इस सामाजिक पंचायत के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय गुर्जर सभा के अध्यक्ष श्री अनंतराम तंवर जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर मीरकपुर जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई रविंद्र गुर्जर जी, मंच पर बैठे हमारे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, हमारे 24 के प्रधान श्री नफे सिंह चोकर जी, भाई धर्मवीर चोकर जी, जय सिंह प्रधान जी, सम्मानित मंच और खापों से आए खाप प्रधान शाहरावत खाप हो, बनिवाल खाप हो और सभी आप कोने कोने से आए जो इस पंचायत में न्याय पंचायत के लिए पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम किस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं, आज का जो मुद्दा है वो एक मान सम्मान का है। हमारे पूर्व में विधायक श्री धर्म सिंह चोकर जी, जिन्होंने आज तक रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, समाल काल के में जब से हरियाणा बना है आज तक उनका एक रिकॉर्ड है कि उतने काम आज तक जितने उनके कार्यकाल में हुए हैं उतने काम किसी कार्यकाल में नहीं हुए अभी तक। साथियों, प्रशासनिक अधिकारी जो ईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने जिस बर्बरता से जो व्यवहार किया है, कानून अपना काम करे, अपनी हद में रह के करे, लेकिन जिस तरह से एक हमारे समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कद के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसको समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। धर्म सिंह चोकर जी ने न केवल समालखा में बल्कि पूरे देश के हर कोने में दिलों पर लोगों के 36 बिरादरी के लोगों के दिलों पर राज किया है। आप लोगों की उपस्थिति इस बात का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, मान सम्मान कोई समझौता नहीं, जहां अपने मान सम्मान की बात आती है वहां कोई समझौता नहीं किया जाता। मान सम्मान एक आत्म सम्मान का एक अंतरात्मा का ताज होता है, इसको सर झुकाकर नहीं ओढ़ा जाता, इसको आंख में आंख डालकर पहना जाता है। ये जो मान सम्मान का ताज है हमारे, आज इसको कहीं ना कहीं इस समाज को जो लोग कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं वो कान खोलकर सुन लें। इस समाज ने हर समाज के साथ जब कभी भी किसी दूसरे समाज के लोगों के साथ कोई भी हरकत होती है, उनके साथ जो है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और आज आप लोगों का फिर मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी जो उपस्थिति आपने दर्ज कराई है और आगे के लिए जैसे हमारे समाज की सरदारी यहाँ बैठी हुई है, ये जैसे दिशा निर्देश देंगे, इनके दिशा निर्देशों पर हमें चाहे पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर हलके में अगर हमें पैदल यात्रा निकालनी पड़ी, अगर हमें किसी तरह का जुलूस निकालना पड़ा, अगर हमें किसी तरह के नारों के साथ चलना पड़ा, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उस अवसर को
जब तक सरकार उसके पद से नीचे उतार नहीं देती तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब का। अब मैं निवेदन